से एक बार बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं शिनी शर्मा एक बार फिर अपनी नई वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। साथ ही ये आशा रखती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों को जरूर अच्छी लगेगी। आज की विषय है हमारी बेटियां। जी हाँ दोस्तों, कई बार बेटियों के मन में ये प्रश्न आता है कि हर चीज के लिए उनसे ही क्यों पूछा जाता है, उन पे ही क्यों प्रश्न उठाए जाते हैं। उनके लिए एक छोटी सी कविता अपने अनुभवों के आधार पर मैंने लिखी है, जो आप लोगों तक साझा करना चाहूंगी। उड़ना है तो उड़ो ना, उड़ना है तो उड़ो ना, पर संस्कारों को कभी छोड़ो ना। जिसने तुम्हें सवेरा दिखाया उनको कभी अंधेरों में धकेलो ना। मत सोचो तुमसे ही क्यों पूछा जाता है, मत सोचो कि तुमसे ही क्यों पूछा जाता है, तुम्हें ही क्यों रोका जाता है। मैं बताती हूँ, क्योंकि बहुत खास हो तुम। पिता का स्वाभिमान, माँ की परछाई और विश्वास हो तुम। पिता का स्वाभिमान, माँ की परछाई और विश्वास हो तुम। और सुनो, दो कुलों की शान हो तुम। नव जीवन को जन्म देकर करती उनके चरित्र का निर्माण हो तुम। दो कुलों की शान हो तुम, नव जीवन को जन्म देकर करती उनके चरित्र का निर्माण हो तुम। बिटिया बहुत खास हो तुम। हाँ रोकते हैं तुम्हें, हाँ रोकते हैं तुम्हें, हाँ टोकते हैं तुम्हें, अंधेरों में नहीं भेजते हैं तुम्हें। क्योंकि तन और मन से कोमल मेरे जीवन का उपहार हो तुम। बिटिया बहुत खास हो तुम। और यहाँ घूमते शेर की खाल में बनकर हैवान है सब। बिटिया बहुत खास हो तुम। ये मत समझना कि कमजोर और लाचार हो तुम। ये कतई मत समझना कि कमजोर और लाचार हो तुम। सब करते हैं पीछे से आघात, घूमते झुंड में नशे में धुत दिखाते हैं औकात। पर मैं डरती हूँ, और मैं डरती हूँ, क्योंकि बिटिया बहुत ही भोली और नापाक हो तुम। बिटिया बहुत खास हो तुम। इसलिए तो कहती हूँ, इसीलिए तो कहती हूँ, किसी के झांसे में आना ना। कह दो उनसे मुझसे दूर रहे, मुझसे टकराना ना। कह दो उनको अपनी हद में रहे, मुझसे टकराना ना। क्योंकि बिटिया पिता के सिर का ताज और पूरे घर की लाज हो तुम। क्योंकि बिटिया पिता के सिर का ताज और पूरे घर की लाज हो तुम। बिटिया बहुत खास हो तुम। जी हाँ दोस्तों, इस प्यारी सी कविता को मैं यहीं पे विराम देना चाहूंगी और साथ ही ये आशा रखूंगी कि आज की जो कविता है आप लोगों को जरूर अच्छी लगी होगी। एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी। जिस प्रकार जब पतंग होती है ना, डोर से बंधी होती है, मांझे से बंधी होती है ना, तो वो काफी दूर तक आकाश में जब उड़ती है, तो उड़ते उड़ते उसे अचानक ऐसा एहसास होता है कि अगर ये मांझा, ये डोर उसे कट जाती ना, तो इसकी उड़ान और भी ऊंची होती। पर ज्यों ही डोर जब कभी उसे कट जाती है, तो वो कुछ दूर तो ऊंचा उड़ता है, पर थोड़ी देर के बाद लड़खड़ाकर नीचे गिर जाता है। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में हमारे परिवार और हमारे संस्कार भी महत्व रखते हैं। हम तो सोचते हैं कि ये हमारे लिए बेड़ियां हैं, पर वो बेड़ियां नहीं होते। वो यही नाजुक डोरी होती है जो हमें बांध कर रखती है, जो हमारे सुरक्षा कवच का काम करती है। इसलिए कभी भी परिवार को और संस्कार को हमें भूलना नहीं चाहिए, और किसी भी प्रकार की बात हो अपने माता पिता से जरूर बताइए। जी हाँ दोस्तों, मैं जो इस कविता के माध्यम से कहना चाहती हूँ, आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। और मेरी गलतियों के लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अगर किसी प्रकार की भूल हुई होगी तो प्लीज़ मुझे क्षमा कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो मेरी, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो एंड तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच।